Hello everyone, so in this video we will see how to manage student fees and generate fee receipt. आपको मेरे स्क्रीन पे स्टूडेंट का प्रोफाइल दिख रहा होगा. Now in quick links, I can see the second option fees. As soon as I click on fees, मुझे डिटेल्ड वे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है फीस का, जिसमें मुझे नेट फीस दिख रहा है 25,000, द क्लियर्ड इज 13,000, टोटल बैलेंस आई कैन सी इज 12,000, आउटस्टैंडिंग बैलेंस 4,000 है, ओवर ड्यू इज 2,000 एंड अनस्केड्यूल्ड इज 6,000. नाउ आई विल टेल यू इन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है. इफ़ आई टॉक अबाउट आउटस्टैंडिंग बैलेंस वो बैलेंस होते हैं जो इन फ्यूचर आपको रिसीव हो सकते हैं. ओवरड्यू बैलेंस वो बैलेंस होते हैं जिनका आपने एक डेट स्केड्यूल किया होता है पेमेंट रिसीव होने का, लेकिन वो डेट बीत जाता है और वो पेमेंट आपको रिसीव नहीं होता है. वो बैलेंस आते हैं ओवरड्यू बैलेंस में. इफ़ आई टॉक अबाउट अनस्केड्यूल्ड बैलेंस, तो वो ऐसे पेमेंट्स होते हैं जिनका आपने स्केड्यूलिंग नहीं किया है, आपने कोई डेट मेंशन नहीं किया है पेमेंट रिसीव होने के लिए. नाउ अगर मुझे इसका बल्क स्केड्यूलिंग करना है दैट आई कैन डू, लेकिन अगर मुझे एक टाइम पे स्केड्यूल करना है तो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन. यहाँ पे क्लिक करने के बाद आई कैन मेंशन द अमाउंट, आई कैन मेंशन द पेमेंट मोड, स्टेटस डाल सकते हैं, स्केड्यूल डेट, फिजिकल रिसीट नंबर, पेमेंट टू आपको कौन से बैंक में वो पेमेंट चाहिए, एंड यू कैन मेंशन द नोट लाइक चेक नंबर, ट्रांजेक्शन आईडी और एनीथिंग लाइक दैट. एंड इफ इट इज़ GST इंक्लूसिव तो आपको यहाँ पे ये क्लिक करना होता है एंड यू कैन जस्ट सिंपली सेव द चेंजेस. नाउ इफ आई टॉक अबाउट बल्क स्केड्यूलिंग, तो आपको यहाँ पे आइकन दिख रहा होगा पेन का, यू हैव टू सिंपली क्लिक देयर. यहाँ से आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट सेलेक्ट कर सकते हो. यू कैन सेलेक्ट द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, आपको कितने इंस्टॉलमेंट में पेमेंट चाहिए आप वो मेंशन कर सकते हैं. डे इंटरवल यू कैन सेलेक्ट लाइक 10 days, 15 days, लेट्स गो विद 10 days. एंड यहाँ पे करने के बाद मुझे ऑटो स्केड्यूल दिखता है. इसमें आपको अमाउंट, मोड, GST ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है. यू कैन जस्ट सिंपली सेलेक्ट एंड एडिट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड यू कैन जस्ट सिंपली सेव द चेंजेस. नाउ जो भी पेमेंट आपने स्केड्यूल किया है उन पेमेंट के हिसाब से ये पूरा डेटा प्रिपेयर होता है. इसमें आपको क्लियर्ड, स्केड्यूल्ड और आउटस्टैंडिंग बैलेंस का पूरा इन्फॉर्मेशन दिखता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द डिटेल्स, तो मुझे यहाँ पे अमाउंट, मोड, स्टेटस, डेट एडेड, बैंक, PRN दैट इज़ फिजिकल रिसीट नंबर और वेरिफिकेशन दिखता है. इफ़ आई टॉक अबाउट वेरिफिकेशन, सो दिस इज़ बेसिकली फॉर दी ओनर्स यहाँ से पेमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं ये देखने के लिए कि वो पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है या नहीं. सो अगर वो पेमेंट रिसीव हो गया है यू कैन सिंपली वेरीफाई इट फ्रॉम हियर. अगर वो पेमेंट एडिटेड है बाय योर एडमिन्स, जो कि यहाँ पे मेंशन होता है, आपको वो दिख जाता है डेट और टाइम के साथ. अगर वो पेमेंट भी आपको वेरीफाई करना है यू कैन सिंपली वेरीफाई बाय क्लिकिंग हियर. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द रिसीट, सो अगर मैं किसी भी क्लियर्ड फीस पे जाती हूँ एंड आई सिंपली क्लिक ऑन द रिसीट, द प्रिंट ऑप्शन, यहाँ पे मुझे पेमेंट रिसीट मिल जाता है. अभी इस रिसीट में हर एक इन्फॉर्मेशन मेंशन होता है, स्टूडेंट का डिटेल, बैंक डिटेल्स, पेमेंट ID, रिसीट नंबर, अमाउंट रिसीट और ये सारी इन्फॉर्मेशन. इफ़ आई टॉक अबाउट कि ये रिसीट जनरेट किसने किया है, लाइक इफ़ यू हैव सेवरल एडमिन्स टू हैंडल इट, आपको नोट ऑप्शन में फोर्थ ऑप्शन दिखता है, दिस रिसीट इज जनरेटेड बाय द एडमिन अलॉन्ग विद द डेट एंड द टाइमिंग. अगर मुझे इसका प्रिंट आउट निकालना है आई कैन सिंपली टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम हियर और आई कैन जस्ट एक्सपोर्ट इट इनटू द PDF. So this is how easily you can just print the payment receipt. Now if I talk about the invoice, अगर आपको नॉर्मल इन्वॉइस भेजना है तो यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन इन्वॉइस और कुछ इस तरीके से नॉर्मल इन्वॉइस जनरेट हो जाता है बाय योर क्लासेस नेम एंड द फुल डिटेल, जिसमें टोटल फीस, डिस्काउंट, नेट फीस ये सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है. अगैन यू कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ इट और गेट इट डाउनलोडेड इन द PDF फॉर्मेट. नाउ इफ आई टॉक अबाउट टैक्स इन्वॉइस, सो बेसिकली इफ़ आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन टैक्स इन्वॉइस, कुछ मुझे इस तरीके से टैक्स इन्वॉइस मिल जाता है जिसमें कि डिस्काउंट, टैक्सेबल, IGST, टोटल अमाउंट ये सारी चीज़ें मेंशन होती है अलॉन्ग विद द सब टोटल. इसमें आपको बैंक डिटेल मिल जाता है. अगैन ये इन्वॉइस किसने जनरेट किया है उस एडमिन का नाम भी मिल जाता है अलॉन्ग विद द डेट एंड द टाइमिंग. Now if I want to take the printout of it, I just have to simply click on print option and I can take the printout of it as well. So ये था invoice and tax invoice. Now if you want to send the statement to parents, अभी स्टेटमेंट बेसिकली एक रिटन फॉर्मेट होता है जिसमें एक पेरेंट्स को पूरा डिटेल्ड मिल जाता है कि उन्होंने कितना अमाउंट पे कर दिया है, मोड क्या था, स्टेटस में क्लियर्ड है, अनक्लियर्ड है, अगर कुछ रिमार्क आपने डाला है वो रिमार्क उसमें मिल जाता है और ये आप प्रिंट आउट निकाल के पेरेंट्स तक you can just send them through the PDF format or you can just take the printout of it. So this is how easily you can even send the statement directly to parents.
Now if you want to search something like the cleared payment or overdue or outstanding as such, आपको यहाँ पे सिंपली वो चीज़ टाइप करनी होती है और सिर्फ वो एक्सक्लूसिव आपके स्क्रीन पे उस फॉर्मेट में दिख जाता है. So this is how in detailed format you can manage student fees and generate the fee receipt. ये था एक इंडिविजुअल बच्चे का इन्फॉर्मेशन. अगर आपको सारे स्टूडेंट का एक साथ ओवरड्यू फी रिपोर्ट या फिर आउटस्टैंडिंग फी रिपोर्ट निकालना है, वो भी प्लेलिस्ट में हमारे वीडियो है. यू कैन जस्ट सर्च एंड सी दैट वीडियो ऑल्सो. So I hope it's clear that how to manage student fees and generate fee receipt. Thank you so much.